हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं रेगुलर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपको टेस्ट के 2 क्वेश्चंस देते हैं, आप हमें उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इस सेशन का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जो मुश्किलों वाली रोड्स होती है ना, वो आपको एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक लेके जाती हैं। तो कभी भी रास्तों की जो मुसीबतें हैं उनसे घबराए ना, उनसे हार ना माने, क्योंकि अगर आपने एक बार उन प्रॉब्लम्स से को फेस कर लिया, उससे आप आगे निकल गए, तो आप एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, यानी आप अपने उस लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे जो आपने अपनी लाइफ के लिए सेट किया है। तो हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन अ 5-year रोड मैप टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड डिफेंस कोऑपरेशन रिसेंटली। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने के लिए 5 साल के रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? तो इस पर देखिए कौन कौन सी कंट्री एग्री हुई हैं, इंडिया और तंजानिया। तो इंडिया और दूसरी कंट्री का नाम याद रखेंगे, तंजानिया। तो दोनों देशों ने देखिए डिजिटल डोमेन, कल्चर, स्पोर्ट्स, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग में सहयोग प्रदान करने के लिए 6 एग्रीमेंट जो है उस पर साइन किए हैं। तो जो 5 साल का ये रोड मैप के लिए एग्री हुई हैं दोनों कंट्रीज़, इसी के तहत जो ये 6 एग्रीमेंट हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन किए गए हैं। और देखिए जो बातचीत हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे और तंजानिया के प्रेसिडेंट समाइया सुलुहु हसन, इन दोनों के बीच इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हुई है। तंजानिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है लोकेटेड। कैपिटल है इसकी डोडोमा और करेंसी है तंजानियन शिलिंग। चलिए फ्रेंड्स, रिवाइज कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि अभी इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ में देख लेते हैं कौन कौन से एमयू साइन हुए। इंडिया ने देखिए अभी रिसेंट सऊदी अरेबिया के साथ में टाई अप किया फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इंडिया और अर्जेंटीना ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया। यूएस और वियतनाम ने एक डील साइन की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स के लिए। इंडिया और आर्मेनिया ने एक एमयू साइन किया इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। तो ये सभी एमयू जो हैं अभी इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ में हाल ही में साइन हुई हैं, तो हमें इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में कहा है IORA, ड्यूरिंग द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? अब यहाँ बात करिए इसकी चेयरमैनशिप किसके पास गई है, कौन सी कंट्री के पास? आंसर श्रीलंका। श्रीलंका के पास चेयरमैनशिप रहेगी कब तक? 2025 तक। तो 2 साल के लिए श्रीलंका के पास इसकी चेयरमैनशिप होगी। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस? यहाँ पे पूछा गया है कि एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो AIBD के जो जनरल कॉन्फ्रेंस है इसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है इस बार किस कंट्री को? इंडिया को। इंडिया देखिए इससे पहले भी इसका प्रेसिडेंट रहा है 2 टर्म्स के लिए, एक बार 2018 से 21 और 2021 से अब 2023। तो 2 बार जो है इंडिया ने इसका कार्यकाल पूरा किया है। और इंडिया को अब फिर से देखिए जो ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट है इसके प्रेसिडेंट के लिए इंडिया को फिर से
इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सी कंट्री को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रुपाला, ये पशुपालन डेयरी मंत्री हैं और इन्होंने देखिए अभी 16th एडिशन ऑफ द एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, कृषि विज्ञान कांग्रेस के 16वें संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 16 एडिशन है ना, इसका उद्घाटन किस शहर में किया है इन्होंने, तो राइट आंसर है कोची में। और किसके द्वारा देखिए उद्घाटन किया गया, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो दोनों तरह से क्वेश्चन याद रखें। पुरुषोत्तम रुपाला ने इसका इनॉग्रेशन किया, एडिशन कौन सा है 16th, और कहाँ पर किया उद्घाटन, कोची जो कि है केरल स्टेट में। इसे ऑर्गेनाइज किया नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिए जो ये एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस है, इसका मेन उद्देश्य है टू जनरेट अ साइंटिफिक डिस्कोर्स अराउंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एग्री फूड सिस्टम इनटू सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज। जो देखिए एक तरीके से जो भारत की कृषि खाद्य प्रणाली है उसको टिकाई उद्यम में बदलने के बारे में जो है एक साइंटिफिक चर्चा उत्पन्न करना, साथ ही में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इसके जो बेनिफिट हैं उन सभी बेनिफिट्स को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए इसको जो है इसको शुरू किया गया है केरल के शहर कोच्चि में, और पहली बार जो है इस इवेंट को केरल होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कमीशनड अ मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर स्टोरिंग ओवर 10 लाख इंजीनियरिंग स्पेयर्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। निम्नलिखित में से किसने विमान रखरखाव के लिए 10 लाख से अधिक इंजीनियरिंग पुर्जों के भंडारण के लिए दिल्ली में एक मेगा गोदाम सुविधा शुरू की है। तो ये गोदाम है जहाँ पे स्टोर करने का काम किया जाएगा एक तरीके से, और इसे कमीशन किया है या इसे शुरू किया है अभी किसने, एयर इंडिया ने। ये जो फैसिलिटी है ये ना केवल एयर इंडिया का जो फ्लीट है और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ावा देगा, बल्कि ये इंडिया का जो एविएशन इकोसिस्टम है जिसे कहते हैं विमानन पारिस्थितिकी तंत्र, उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत करेगा, काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा। तो एयर इंडिया ने जो है इस मेगा वेयरहाउस फैसिलिटी को कहाँ कमीशन किया, अगर ऐसे पूछे तो आपका आंसर होगा इसे दिल्ली में कमीशन किया गया। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट वर्कशॉप ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट इन विच स्टेट। नीति आयोग ने किस राज्य में महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया, तो नीति आयोग ने इसका आयोजन कौन से स्टेट में किया है, गोवा स्टेट में। इसका प्राइमरी फोकस किस पे है, देखिए ऑन अ हब एंड स्पोक मॉडल, जिसका उद्देश्य है एक्सटेंड वुमेन लेड डेवलपमेंट टू ग्रास रूट लेवल कवरिंग द लास्ट माइल। यानी इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली जो डेवलपमेंट है उनको अंतिम माइल तक कवर करते हुए उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य है। इसे ऑर्गेनाइज नीति आयोग ने किया, लेकिन कहाँ पर इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया, गोवा स्टेट में। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है करंट में, प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करेंगे इसे। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ डिक्लेयर्ड द गंगेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, तो अभी इसे डिक्लेयर किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। ये जो डॉल्फिन्स है आर फाउंड इन रिवर जैसे गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ, इन सभी रिवर्स में डॉल्फिन पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे डॉल्फिन्स की जो आबादी है वो लगभग आकी गई है, एस्टीमेट है लगभग 2000 अराउंड यहाँ पे गंगेटिक डॉल्फिन है। तो अब यूपी गवर्नमेंट ने इन्हें अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई 24 जनवरी 1950, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। अब बात करें यूपी से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए अभी यूपी ने ना लॉन्च किया था गिफ्ट डीड स्कीम।
ये यूपी सरकार ने शुरू किया था ताकि जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको कम किया जा सके। यूपी सरकार ने डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर किया 65 ईयर्स। इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है जिसको नाम दिया है वेद वन पार्क, इसे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में खोला गया है। यूपी ने देखिए कंट्री की पहली मोटो जीपी रेस इवेंट हुआ था, इसे होस्ट किया था यूपी ने। यूपी सरकार ने 2017 से लेके 2021 तक के जितने भी ट्रैफिक चालान हैं उनको जो है कैंसिल कर दिया। यूपी सरकार ने नंद बाबा मिल्क स्कीम शुरू करी। इसके अलावा यूपी सरकार ने लॉन्च की एल्डर लाइन सर्विस को। यूपी जो है पहला स्टेट बना था जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड को लॉन्च करने की बात कही। वर्ल्ड का जो पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, इसे कहाँ पे ओपन किया गया? यूपी स्टेट में। तो इतनी न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनुअल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज का नाम क्या है? देखिए चक्रवात। तो जो चक्रवात एक्सरसाइज है ये कौन से राज्य में शुरू हुई है? ये एक्सरसाइज शुरू हुई है कहाँ पे? गोवा स्टेट में। एक और बात ध्यान रखेंगे, इस एक्सरसाइज को जो है इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो चक्रवात एक्सरसाइज है इसको होस्ट किसने किया? इंडियन नेवी ने। इस एक्सरसाइज में देखिए जो तीनों आर्म्ड फोर्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही में पैरा मिलिट्री फोर्स और सेवरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी, ये सभी जो है इस एक्सरसाइज में शामिल हुई। तो दो तरह से क्वेश्चन याद रखें कि एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? गोवा में। और इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज या होस्ट किसने किया है? इंडियन नेवी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड द नव ई कैश कार्ड? भारतीय नौसेना और किस बैंक ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इंडियन नेवी और एसबीआई ने मिलकर नव ई कैश कार्ड को लॉन्च किया है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखता है। एसबीआई जो नव ई कैश कार्ड है ये पूरी नौसेना में इसे जो है लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, रिलायंस रिटेल जियो मार्ट ने किसे अपना अभी रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जियो मार्ट ने जो है अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो सिंपली इसको आपको वन लाइनर में ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की। जैसे देखिए कैटरीना कैफ जो है यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। ऋतिक रोशन बने एक्सॉन मोबिल के। अनुष्का शर्मा वुमेंस फैशन ब्रांड है डब्लू, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया है स्वराज ट्रैक्टर्स ने। इसके अलावा इंडियन ऑयल्स का एक्स्ट्रा तेज एलपीजी जो ब्रांड है इसके एम्बेसडर हैं शेफ संजीव कपूर। इन्फोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गई? ईगा स्वितिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस? तो जो बुक है फ्रेंड्स द बुक ऑफ लाइफ, इस बुक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे ये बुक किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं तो इससे हमारा देखिए रिवीजन हो जाएगा कुछ अदर बुक्स के बारे में। जैसे द डे आई बिकेम अ रनर, ये बुक लिखी है एस चट्टोपाध्याय ने। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विगल्स, ये बुक लिखी है वी राघवन ने। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, इस बुक की ऑथर है लीना कुमार। द फायर ऑफ गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इसकी ऑथर है राधिका अयंगर। इरफान अ लाइफ इन मूवीज, इसके ऑथर हैं, इसकी ऑथर कौन है? शुभ्रा गुप्ता। अगला क्वेश्चन, द सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? ये चैंपियनशिप 25 से 30 नवंबर तक के बीच होगी। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप, और उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस चैम्पियनशिप में इंडिविजुअल, टीम, मिक्स्ड टीम इवेंट्स जो है इनका आयोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी जो है इसका इनॉग्रेशन किए करेंगे।
इस कंपटीशन का 25 नवंबर को, और जो उसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि इनॉग्रेशन कौन करेंगे, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इन विच स्टेट आर दी दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड। दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है। तो ये टेम्पल फ्रेंड्स कहाँ पे लोकेटेड है। आंसर याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में टेम्पल्स से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस टेम्पल है कामाख्या मंदिर, और ये कहाँ लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स ये है असम स्टेट में। गॉडेस कामाख्या को डेडिकेटेड है ये, और इसे कहा जाता है वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ऑफ दी 51 शक्तिपीठ। जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यानी जो पुराने हैं उनमें से एक कहा जाता है कामाख्या टेम्पल को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन की अकॉर्डिंग देखिए, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तट रेखा मतलब जैसे आपके जितने भी जो समुद्र के साथ में सीमा बनाती हैं वो उनकी सबकी कोस्ट लाइन है, जिसमें अगर हम बात करें तो गुजरात यहाँ इस तरह से लोकेटेड है, और गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, चाइना के साथ में सबसे लंबी जो है सीमा रेखा कौन सा स्टेट बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज अगर बात करें उत्तराखंड इज़ दी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है, इधर से लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है इसका बॉर्डर शेयर होता है, सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हम सही करेंगे, अरुणाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। उत्तराखंड का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ में ना सबसे लंबा लगता है। ठीक है, वैसे सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये सब भी शेयर करते हैं, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख के साथ तो देखिए होता ही है सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे हमसे स्टेट पूछा है इसलिए आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, द बोमडिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बात करें फ्रेंड, जो बोमडिला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश को लासा के साथ कनेक्ट करता है, जो कि तिब्बत की कैपिटल है। और फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, तो इसलिए राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं, हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन सिक्योरिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन एंड कोऑपरेशन ऑन पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन। तो अभी भारत ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता किसके साथ किया है, सऊदी अरेबिया के साथ। नेक्स्ट है, नोकिया ने भारत 6G विज़न में कंट्रीब्यूट करने के लिए किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है। तो नोकिया ने जो है इसे लॉन्च किया है कौन से शहर में, बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड 23 किलोमीटर लॉन्ग कवर्ड सोलर रूफटॉप। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित 23 किलोमीटर लंबी कवर्ड सोलर छत का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम, जिसका नाम रखा है श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ आवासीय शिक्षा योजना है ये शुरू की गई है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट वर्थ 5,000 करोड़ रुपीस इन विच स्टेट रिसेंटली। मोदी जी ने किस राज्य में 5,000 करोड़ की कई परियोजनाएं शुरू की हैं, तो इन्हें शुरू किया गया राजस्थान में। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की, जिनका नाम है मालपुरा,
सुजानगढ़ एंड कुचमन सिटी। अब राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? तो अब टोटल ज़िले हो गए हैं राजस्थान में 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन ई कैबिनेट सिस्टम इन दी स्टेट? किस राज्य में कौन सा राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली ये लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? तो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा से पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ई कैबिनेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप टू कंप्लीट 1000 रन? तो कौन है? इनका नाम है डेविड वार्नर। तो कंप्लीट हो गए हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फ्रेंड जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनमें पहले क्वेश्चन का आंसर है बिहार एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मंगोलिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट रहे हैं। और आज के हमारे कमेंट है प्रिया एंड संजू श्री, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट के क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आप देखिए जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसको उसके आंसर को लिखेंगे ना, तो वो क्वेश्चन हमेशा देखिए आपको याद रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लिखा करें। तो आज का हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट नवमित्र? नवमित्र जो है इसका निर्माण किस संगठन ने किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर को कौन से शहर में इसका अनावरण किया गया? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप अपने दिल से हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इट्स अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, नॉट कंपलसरी। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी है आपका मन है आप हमें कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकती हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।